जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ WMP के बारे में, वुमेन मिलिट्री फोर्स के बारे में। इंडियन आर्मी की जो है अकादमी है उसमें WMP की पोस्टें हैं। तो गर्ल्स का जो एग्ज़ाम है 30 तारीख को पहली शिफ्ट में है। तो गर्ल्स ने देखा होगा कि 22 तारीख को एग्ज़ाम हुए, 3 शिफ्ट आपको मिल गई है। 23 तारीख की 3 शिफ्ट आपको उपलब्ध हो गई है। तो 24 तारीख की 3 शिफ्ट आपके पास उपलब्ध हो गई है। इन 9 शिफ्ट से आपको एक अनुमान लग गया होगा कि पेपर का लेवल क्या रहने वाला है। पेपर का लेवल, गर्ल्स का ये सवाल था कि सर क्या पेपर का लेवल हमारे भी यही रहेगा या हमारे हट के आएगा, हमारी मेरिट किस प्रकार से बनेगी, कट ऑफ किस प्रकार से बनेगी, कितनों का सिलेक्शन होगा, कितनों का नहीं। तो शायद आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल था कि सर हमारी पेपर का जो लेवल है क्या इसी लेवल का आएगा जो अभी चल रहा है लेवल। तो ये कहना चाहूँगा जो लेवल अभी चल रहा है जीडी का वही लेवल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस सेम है। अपने ट्रेड्समैन की बात करें, टेक्निकल की बात करें, एनए की बात करें, इनका सिलेबस थोड़ा अलग है। जबकि WMP का पूरा सिलेबस क्या है वो का वही है। वही आपके 15 सवाल जीके के रहेंगे, 15 सवाल साइंस के, 15 मैथ्स के और 5 रहेंगे आपके रीजनिंग के। तो पेपर पूरा का पूरा वही रहने वाला है। इसलिए पूरा का पूरी संभावना है कि जो लेवल अभी जीडी का चल रहा है वो लेवल आपके पेपर का रहेगा। मतलब मैथ्स और रीजनिंग बहुत लो डाउन जाने वाली है, बहुत डाउन जाने वाली है। आप अगर अच्छी तैयारी करिए तो 20 में से 20 सही कर सकते हो। नॉर्मल तैयारी तो 17-18 तो आप पहुंच ही सकते हो। और तैयारी नहीं भी है तो भी 10 से 12 सवाल आप 20 में से अटेंड कर सकते हो। इतनी सरल मैथ्स आ रही है। 10 में कितना जोड़ा जाएगा, 30 हो जाए, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। 5-5 को 5 बार लिखने पर उनका औसत कितना होगा, ऐसे सवाल है। तो आपको क्या करना है, अभी जितनी भी शिफ्टें हो रही है उनके पेपर लिख के रखने हैं आपको। एक जगह हैंडमेड बना लेने, और जिनके पास उपलब्ध नहीं है मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको पूरे के पूरे मैं भेज दूंगा। 22, 23, 24 9 शिफ्ट के पेपर मेरे पास पूरे लिखे हुए हैं। तो ये तो था पहला सवाल कि पेपर का लेवल किस प्रकार का रहेगा। तो आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा। पेपर का लेवल वही रहने वाला है जैसा कि यहाँ पर जीडी का भी चल रहा है। जीडी की 9 शिफ्टों की अगर बात करें तो वही लेवल है, ज़्यादा वो हार्ड सवाल नहीं है, सेम सवाल है एज इट इज़। वो सवाल आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर। अगर बात करें अब पेपर का लेवल की, बात होगी सर कट ऑफ की। तो देखिएगा छोटी बहनों, कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर की बात करूं तो 25 से कम गई थी। 25 से कम गई थी। 20 से 22 सवाल जिनके सही थे उनको बुला लिया गया था फिजिकल के लिए। तो अगर अब की बार मैं बात करूं तो 22 से 23, 24 लास्ट 24, अगर 25 है तो बहुत बड़ी बात है। 25 है तो बहुत बड़ी बात है। 25 नंबर वालों को आराम से बुला लिया जाएगा आपको फिजिकल के लिए। 25 से कम है, 22 है, 23 है, 24 है, तो भी पूरी संभावना बनती है कि आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपके 22-23 सवाल अटेंड है, एकदम सही है काट पीट के, तो 22 के डबल होते हैं 144। अब 144 के वहां पर फाइनल की बात करें, फाइनल के लिए आपको 140-50 चाहिए। 140 से 50 सवाल अगर फाइनल में है आपके, तो आप प्रबल रेस में, उस फाइनल में वर्दी की लेने की जो रेस होती है उसमें अग्रिम पंक्ति में रहोगी आप, अगर आपने 140 से 150 फाइनल में प्राप्त कर लिए तो। पर अभी बात करें आपके 22 सवाल सही है, 23 सवाल सही है, तो आप अग्रिम पंक्ति में हो फिजिकल में जाने के लिए। तो ये दूसरा सवाल था आपका कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तीसरा था कि हम हमारे जो है पास कितने लड़कियों को करेंगे, फेल कितने को करेंगे, वैकेंसी कितनी है। तो मैं गर्ल्स आपको गुमराह नहीं करूंगा, ये है जो अंदरूनी बातें होती है आर्मी में कभी निकल कर बाहर नहीं आती कि पोस्टें कितनी है, पोस्ट कितनी वैकेंसी पे आती है। अपन पिछली जो भर्ती गई उसके एक अनुमान लगा सकते हैं कि पिछली बार 40,000 के लगभग भर्ती थी। पूरी बात करें तो आर्मी 2023 की, तो अपन एक अनुमान लगाते हैं कि 24 में भी इतनी जाएगी। अगर मैं बात करूं जैसे कि एक अनुमान मोटा मोटा, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ, सच्चाई से लेन देना नहीं है, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूँ कि यहाँ पर गर्ल्स के फॉर्म भरे गए होंगे आराम से 40 से 50,000। 40 से 50,000 आराम से फॉर्म भरे गए होंगे गर्ल्स के। 40 से 50,000, जो 12 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं उसमें 40 से 50,000 फॉर्म आपके भरे जा चुके होंगे या भरे हुए होंगे। इसीलिए फर्स्ट शिफ्ट में 40 से 50,000 का केवल एक शिफ्ट में 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। अब बात करें अगर वैकेंसी 2000 की रहती है, 2000 की भी वैकेंसी रहती है, फाइनल वैकेंसी 2000 की भी रहेगी, तो उसके 10 गुना को पास करेंगे, यानी कि 20,000 को पास करेंगे, यानी कि हर 2 लड़कियों में से एक लड़की को वो पास करेंगे फिजिकल के लिए। तो अगर आपने 20 से 22 सवाल भी 22-23 सवाल अटेंड कर लिए अच्छे से बिना कोई माइनस मार्किंग खाए हुए, तो आप रेस में अग्रिम पंक्ति में रहोगे। छात्रों ध्यान देना, माइनस मार्किंग नहीं करनी है आपको, जितने प्रश्न आए उतने ही अटेंड करने हैं।
जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ना ही है। अब बात करें लेवल कैसा रह रहा है प्रश्न को, जो 22, 23, 24 को इनको रहा है। देखिएगा छात्राओं, 22 तारीख की बात करें तो लेवल थोड़ा सा पहली पारी में थोड़ा डाउन था। जीके भी नॉर्मल आई थी, मैथ भी नॉर्मल, साइंस सब कुछ नॉर्मल आया, तो उसमें मेरिट बढ़ सकती है। लेकिन अगर बात करें बाकी शिफ्टों में फिर धीरे धीरे पेपर का लेवल उठने लगा। सबसे पहले बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स का लेवल ऐसा है कि अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी करी, आप 15 में से 14, 13, 14, 13 आराम से 100% है कि आप सही करोगे। अगर तैयारी करी आपने 1-2 महीने भी वास्तविक तैयारी करी, गुणा भाग जोड़ना घटाना भी अगर आपको आता है तो भी 10 सवाल तो आप आराम से सही कर दोगे। ऐसे सवाल आ रहे हैं वहां पर। अगर बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग के भी अगर आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी, आप 4 सवाल 5 सवाल अटेंड कर सकते हो। जिसने नॉर्मल से नॉर्मल तैयारी करी वो 2 से 3 सवाल आराम से अटेंड कर सकती है। जीएस की बात करूं तो जीएस पढ़ने के लिए मैंने एक मेरी पीडीएफ है 600 प्रश्नों की, वो अगर आपको चाहिए तो आप मैसेज करना, वो फ्री दे देंगे आपको। उसके अलावा बात करें जीएस की, और जीएस की थोड़ा लेवल आ रहा है, बोर्डनी वगैरह का लेवल भी आ रहा है, और उसमें न्यूमेरिकल भी है। तो न्यूमेरिकल भी पढ़ने हैं आपको, प्रतिरोध वगैरह के, ओम के नियम के, इनके न्यूमेरिकल भी पढ़ना है, शक्ति का हो गया। इसके अलावा बात करें जनरल आपके जीके की, तो जीके के लिए मैंने ये कहा था कि एस के यादव की जो बुक है वो रट लेना, और ये जो पुराने प्रश्न है इनका अनुमान लगाना कि ज्यादातर जो मंत्री पूछा जा रहा है आपके, किसी न किसी राज्य का आपको मुख्यमंत्री पूछा जा रहा है, उनके मंत्री पूछे जा रहे हैं केंद्र वाले, और किसी न किसी पुस्तक का लेखक पूछा जा रहा है। ऐसे सवालों को छांटना है। और आपको अगर पूछ लो 3 पारी, आज सुबह की बात करें 24 तारीख की, 3 अलग अलग पारियों में, तीनों के अंदर मुख्यमंत्री पूछा। एक में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री पूछा सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में यूपी के मुख्यमंत्री पूछ लिए। तो मुख्यमंत्री का सीक्वेंस याद कर लेना हर राज्य का, वहां से एक सवाल आपके भी 100% इसी लेवल का सवाल देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा आपका ये है कि एग्जाम लास्ट में करा है आपका, तो आपको सबके नॉलेज हो जाए। 22, 23, 24, 25 जो शिफ्ट है, 4 यानी 12 शिफ्ट और 29 की 3 शिफ्ट, 15 शिफ्टों का आपको नॉलेज हो जाएगा। 15 शिफ्ट में ये प्रश्न आए, और अगर वो 15 शिफ्ट के प्रश्न आपने नोट करके पढ़ लिए हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कम से कम 5 से 6 सवाल तो एज इट इज वहां देखने को मिल जाएंगे आपको। तो 5 से 6 सवाल अगर आपको पढ़ने हैं तो या तो मेरे पास लिखे, मेरे छात्र लिख रहे हैं, उनसे मैं लेकर के आपको भेज दूंगा। और अगर आप लिख रहे हो तो सबसे बढ़िया बात है, आप एक्टिव हो, इसका मतलब आप पेपर को लेकर के एक्टिव हो, आप लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, लिख करके रखना है, और बेझिझक बिना घबराहट के पेपर की तैयारी करनी है। अभी अपने 4 से 5 दिन बाकी है, बिना घबराहट के, बिना किसी संकोच के पेपर देना है। कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार पेपर दे रहे हो, कुछ होंगे जिसने जीडी वगैरह का पहले दे रखा होगा, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, सब एक ही लेवल के हो आप। क्योंकि इंटेलिजेंट छात्र हैं आपके, इंजीनियरिंग में चलेगी, आपके इसमें डॉक्टर वाली लाइन में चलेगी, आप यहीं पे बचे हो जिनको सपना है कि बदन पर वर्दी लेने का है। जब से अग्निवीर लागू हुई है, लड़कियों का रुझान भी बढ़ा है आर्मी के लिए, क्योंकि 4 साल की वैकेंसी है, और एक जुनून होता है इंडियन आर्मी के, जो मतलब खून के अंदर एक रगों में क्या होता है, उबाल होता है। जैसे इंडियन आर्मी का नाम आता है, रगों में उबाल होता है, तो वो उबाल अब छात्राओं के भी देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बढ़िया मौका है आपका कि आप भी ज्वाइन करो इंडियन आर्मी। और अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो हमारे वीडियो पर कि सर हमारे ये हेल्प चाहिए, इस प्रकार से है, तो आप बताइएगा क्या करें क्या नहीं करें। तो इस प्रकार के और वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए तो बताइएगा आप कमेंट में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।